बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 7 है, द यूज़ ऑफ फोर्स। द यूज़ ऑफ फोर्स में आज के लेसन में आपने राइटर का नाम भी याद रखना है, क्योंकि जो कुछ हमने देखना है वो सारा कुछ विलियम कार्लस का ही किया धरा होगा। इस लेसन के मुताबिक, इस टॉपिक के मुताबिक, द यूज़ ऑफ फोर्स के मुताबिक, कभी कभार किसी इंसान की बेहतरी के लिए उस पर ताकत का इस्तेमाल जायज़ है, उस पर अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल जायज़ है कि हो सकता है आपका उस वक्त का ताकत का इस्तेमाल उसकी जान बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस जो है ये विलियम हमारे साथ शेयर करते हैं। एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, और इस लेसन के बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का है कि ये घर में जाते हैं चेकअप के लिए। एक छोटी बच्ची बीमार है, वालिद साहब ने कॉल की है, बच्ची शायद हॉस्पिटल आ नहीं सकती थी। होम इसके घरेलू डॉक्टर भी हो सकते हैं उनके फैमिली के, तो इन्हें वालिद साहब इन्फॉर्म करते हैं बच्ची के चेकअप के लिए, बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए। बच्ची जो है वालिद और वालदा ने अपने घर में रखी हुई है। बच्ची बीमार है, काफ़ी दिन से बीमार है। दोनों वालिदैन काफ़ी परेशान है उस बच्ची के लिए। विलियम को वो कॉल करते हैं। इसके बैकग्राउंड में आपको समझाने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। विलियम जो कि इस लेसन का राइटर है, ऐसे कॉल की उसे बुलाया जाता है कि हमारी बच्ची बड़ी शदीद बीमार है, आप मेहरबानी करके आप जितना जल्दी हो सकता है आप आ जाए। विलियम कहते हैं मैं उनके घर चला गया और उस बच्ची को देखा, उस बच्ची के हालात को देखा, उस बच्ची के बिहेवियर को देखा, उनके वालिदैन को देखा। आप ये समझ लें कि विलियम का जो ट्रीटमेंट था, विलियम का जो एक्सपीरियंस था, उनके घर में जाना, उस बच्ची को देखना, उस बच्ची की देखभाल करना, उस बच्ची का बिहेवियर चेक करना, फिर उस बच्ची के उसके ऐसे समझ ले कि उस बच्ची को उन्होंने ठीक करने के लिए उस बच्ची के साथ उन्होंने जैसा ट्रीट किया, जैसा उन्होंने इसके साथ बिहेव किया, फिर बच्ची ने आगे से कैसे बिहेव किया, एक टोटली ट्रीटमेंट है उस बच्ची की इस पूरे लेसन में। उसके घर जाने से लेकर उसके घर से निकलने तक, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होने से लेकर उसकी ट्रीटमेंट ख़त्म होने तक का सारा सफ़र विलियम कार्लस इस द यूज़ ऑफ फोर्स में बयान करेंगे। यहाँ से लेकर जितना भी आपका टोटल लेसन है सारा, ठीक है। ये सारा लेसन फर्स्ट पेज है, इसका सेकंड पेज है और इसका थर्ड पेज है। यहाँ तक ये सारा उन्होंने इस बच्ची के साथ ट्रीट कैसे किया, उस बच्ची को चेकअप कैसे किया, उस बच्ची ने चेकअप करवाया नहीं करवाया, क्या कुछ हालात पेश हुए, ये उनके घर में जो दौरानिया गुजरा, उस दौरानियों को उन्होंने कलम बंद किया इस आपके लेसन की सूरत में, इस प्रोज की सूरत में, ठीक है। और हर लेसन की तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरे ग्रीन हाईलाइटेड हैं ये ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है फर्स्ट ईयर की, जो 15 नंबर की ट्रांसलेशन रिपीट होती है, ये उसके लिए है। और जो येलो है ये पंक्चुएशन रिपीट जो होती है, 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है। तो ये दोनों आपने जब आप बुक से सुने, जब आप अपनी किताब खोल के सुने, तो काइंडली आप इसे देख के अपनी बुक से इसे अंडरलाइन भी कर लें, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन 15 नंबर की है, इसके अलावा जो येलो है वो पंक्चुएशन है 5 नंबर की। और पंक्चुएशन में आपको मैंने बताया था कि कामा, फुल स्टॉप, यूनिटेड कामा वगैरह वगैरह सारे साइंस जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क के, एक्सक्लेमेशन साइन के, फुल स्टॉप के, कैपिटल लेटर के हो गए और यूनिटेड कामा वगैरह, ये सारे लेटर जो होते हैं, ये इनका कामा वगैरह का यूज़, ये सारे साइंस का यूज़ है, पंक्चुएशन होता है। अब इसमें जो येलो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये सारी येलो हाईलाइट हुए सारा पंक्चुएशन 5 नंबर की रिपीट होती रहती है। और जो कोई रबल बाउंड नहीं है, रबलपिंडी बोर्ड की, ये सारे बोर्ड की पंक्चुएशन है ये, ठीक है। जितने भी पंक्चुएशन यहाँ पे आप देखेंगे, जितनी ट्रांसलेशन आप देखेंगे, ये सारे पिंडी बोर्ड की बजाय सारे बोर्ड की रिपीटेड है ये। इनसे बाहर इंशाल्लाह ताला कोई पंक्चुएशन, कोई ट्रांसलेशन रिपीट नहीं होती। बाकी रही बात क्वेश्चन आंसर की, इंशाल्लाह लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं विद आंसर, शार्ट से आंसर आपको बताऊंगा। और फिर इसके अलावा MCQs आते हैं, MCQs भी आपको यहाँ से मैं बताता जाऊँगा कि कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा जो वर्ड सिनोनिम्स के लिए रिपीट होंगे, जो वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, मैं सारे वर्ड के, मैं ये नहीं कहता कि इसमें यही बोर्ड है, क्योंकि अक्सर औकात जो वर्ड आपके जैसे देखिए ये स्टार्टर्ड है, अब ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड पेपर में रिपीट हुआ होगा या नहीं होगा। जो वर्ड आपको मैं इंग्लिश मीनिंग लिखवा रहा हूँ, जो वर्ड मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगा, आप काइंडली उसे अपनी बुक खोल के अपने सामने रख के आप जब भी रीडिंग करते हैं, आप मेरी पेज से रीडिंग ना किया करें,
आप जो कुछ सुनते हैं वॉइस को सुने, उसी वॉइस को आप कंपेयर करें, उसी वॉइस को मिलाएं अपनी बुक में, अपनी बुक से आप रीडिंग करें। जैसे आप क्लास में आपको टीचर रीड करवाता है तो आप अपनी टीचर की बुक से रीड नहीं कर रहे होते, आप अपनी टीचर की बुक नहीं देख रहे होते, आपके पास अपनी बुक्स होती हैं, आप अपनी बुक से सिर्फ टीचर की वॉइस आपके पास आ रही होती है। यही सब आप यहाँ पे भी करें। आप बच्चे कहते हैं वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, तो आप काइंडली आप इस वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी के लिए आप 720 की रेजोल्यूशन में चलाएं वीडियो को। 720 क्योंकि आपको पता है इसमें मुख्तलिफ रेजोल्यूशन में सेटिंग में जाके आप 720 की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें, पेज आपको साफ होगा। और दूसरी बात, आप पेज से ना पढ़ कर आप अपने पास बुक रखें, पेज से सिर्फ आप हाईलाइट किया करें। बाकी हर चीज़ जो मैं आपको रिपीट करता हूँ आप अपनी बुक पे निशान लगाएं। आपको सुनते हुए अपनी पास बुक होनी चाहिए, बुक से आप अंडरलाइन करें सब कुछ। तो आपको इसका बैकग्राउंड बताया कि विलियम जो है ये एक घर में जाते हैं एक बच्ची के चेकअप के लिए, वालिदैन निकाल किया। उन वालिदैन के जब ये जाते हैं उनके घर में पहुँचे हैं तो यहाँ से उन्होंने अपना जैसे उनका मदर के साथ उनके फादर के साथ उनका आमना सामना हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने अपना लेसन शुरू किया, वहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की है। मेरे जानने से लेकर उस बच्ची का चेकअप और फिर बच्ची का चेकअप कंप्लीट करने तक उनकी सारी स्टोरी उन्होंने कलमबंद की है। ठीक है, बाकी कोई बात रह भी जाती तो लेसन सुने, इंशाल्लाह ताला साथ साथ कवर करते हैं। प्लीज़ कम डाउन, लेसन स्टार्टिंग है ये। प्लीज़ कम डाउन। अब विलियम जो है डॉक्टर जो है ये उनके घर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ये उनके घर पहुँच चुके हैं। प्लीज़ कम डाउन, मेहरबानी करके नीचे आ जाए। एज सुन एज यू कैन, एज सुन इतनी जल्दी, एज यू कैन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। परेशान है क्योंकि बेटी बीमार है, और जो लोग साहिब औलाद हैं उनको औलाद का दुख बेहतर पता है कि जब उनका बच्चा बीमार हो तो किस तरह के हालात वालिदैन पे गुजर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब उनके घर पहुँचे हैं और आगे उनकी मदर से सामना हुआ है उनका। मदर ने शायद डोर ओपन किया तो मदर आगे से कह रही है प्लीज़ कम डाउन, मेहरबानी करके आ जाए। एज सुन कम डाउन, नीचे आए। एज सुन इतनी जल्दी, एज यू कैन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाएं। माई डॉटर इज़ वेरी सिक, माई डॉटर मेरी बेटी जो है इज़ वेरी सिक, बड़ी बीमार है। When I arrived came, approached, 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 when I arrived, जो भी वर्ड आपको बताऊँ आप काइंडली उसे अंडरलाइन लाजमी करें, आप उसको लाजमी लिखें, आप अपनी वोकैबुलरी ग्रो करें। आप वर्ड सिर्फ पास्ट पेपर्स के वर्ड पे ना जाएं, जो जो वर्ड आपको बता रहा हूँ अपनी वोकैबुलरी आप बनाएं, साथ साथ आप लिखते जाएं। When I arrived, जब मैं पहुँचा, I was met, मीट से मेट है, मीट है, मीट के सेकंड बार मेट है। I was met by the mother, मुझे मिलवाया गया by the mother, माँ के ज़रिए मुझे मिलवाया गया, माँ के ज़रिए मिलवाया गया। किससे मिलवाया गया? बाप से मिलवाया गया, उसकी बेटी से मिलवाया गया। A big startled looking woman, startled agitate होता है, AGITATE, agitated इसके अलावा worried है, परेशान, बड़ी परेशान औरत थी। लुकिंग वुमेन, परेशान दिखाई देने वाली औरत थी। वेरी क्लीन, बड़ा साफ। एंड अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक कहते हैं माजरत को कहते हैं, सॉरी को। वेरी अपोलोजेटिक, बड़े माजरत खाना। क्लीन एंड अपोलोजेटिक, साफ और माजरत खाना। माजरत खाना क्या? माजरत खाना, आप ये वर्ड जो क्लियर ना हो आप काइंडली उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया करें। अंदाज, आप बस आप देखें क्लीन एंड अपोलोजेटिक, आपके पास दो वर्ड आए हैं, क्लीन और अपोलोजेटिक, साफ और माजरत खा। माजरत खाना, माजरत खाना क्या? माजरत खाना अंदाज है, बड़े साफ और माजरत खाना अंदाज में बोली। हु मेयरली, सिर्फ, मेयरली ओनली, सिर्फ सेड कहा। अब इसने बड़े साफ और माजरत खाना अंदाज में सिर्फ इतना ही कहा, इज दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर है? एंड लेट मी इन, इज द डॉक्टर, अब डॉक्टर दरवाजे पे है, अब इज द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर है? एंड लेट मी इन, एंड लेट इजाज़त दे दी मी, मुझे इन अंदर आने की। शी एडिड, वो मजीद बोली, यू मस्ट एक्सक्यूज अस। अच्छा आप देखिए जो यूनिटेड कामों में हर लेसन में आपको बताऊँ तो पंक्चुएशन में आपको लग से सीखनी पड़ेगी। पंक्चुएशन कभी भी बच्चे रट्टे लगाने से नहीं आएगी आपको। जब भी आप पंक्चुएशन सीखें आप सबके साइन का यूज़ सीखें। कॉमा है तो उसका क्या यूज़ है, क्वेश्चन मार्क है तो उसका क्या यूज़ है, एक्सक्लेमेशन साइन है उसका क्या यूज़ है, ये इनवर्टेड कामा किस जगह पे यूज़ होते हैं, कैपिटल लेटर्स किस जगह पे यूज़ होते हैं, ये सारे साइंस हैं। ये सारे साइंस आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीख के फिर आप इनका इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इन सारे का इस्तेमाल मैं ऑलरेडी एक एक करके सबको कवर कर चुका हूँ। पंक्चुएशन में मेरे सारे लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से हेल्प लेके आप समझ जाएँ। समझने के बाद आपको ये पंक्चुएशन बड़ी आसान लगेगी। ये
तो देखिए इन्वर्टेड कामा आप देखिए जो सबसे मुश्किल लगती है कि जब भी करेक्टर बात करेंगे वो सारी बातें इन्वर्टेड कामा में आएंगी। जैसे देखिए करेक्टर इसमें वुमेन बात कर रही है तो कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज अस, आप हमें एक्सक्यूज माफ़ करना, डॉक्टर आप हमें माफ़ करना। अब ये बातें करेक्टर की यहाँ पे आप देखें तो आपको कामा नजर आएंगे, यहाँ पे आप देखें ये यू से पीछे आपको कामा नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें लास्ट में टाइम्स से आगे कामा क्लोज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उस करेक्टर की बात खत्म हो रही है। जब भी राइटर बात करेगा राइटर की बातें वो कामा के अंदर नहीं होंगी। जैसे देखिए आप शुरू में देखें प्लीज से, प्लीज कम डाउन एज सुन एज यू कैन। अब ये भी मदर की बात है क्योंकि ये करेक्टर है एक, तो करेक्टर की बातें कामा के अंदर होती है। व्हेन आई अराइव्ड में देखे कोई कामा पीछे नहीं लगे हुए। आगे देखे जहाँ पे भी इसकी बात खत्म है क्योंकि राइटर जब बात करता है, राइटर जब लिखता है तो उसकी बातों पे कामा नहीं आते, जब करेक्टर बात की जाती है तो करेक्टर की बात में कामा आते हैं। बाकी इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए आप उसे सुने, आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा औरत कहती है कि आप हमें माफ़ करें डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन, वी हैव मीन वी कीप हर, हैव मतलब रखना, हर उसे, हर आपको पता है लड़की के लिए यूज, और जो हिज होता है वो या हिम होता है वो लड़के के लिए यूज होता है। वी हैव हर, वी कीप हर, हमने उसे रखा है, किसकी तरफ इशारा है, उनकी बच्ची की तरफ इशारा है। वी हैव हर, वी कीप हर, हमने उसे रखा है इन द किचन, किचन में रखा है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आता होता है कि वेयर डिड द पेरेंट्स कीप हर डॉटर, कीप दियर डॉटर। अब उन्होंने अपनी बच्ची को कहाँ पे रखा था, इन द किचन, किचन में रखा था। वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ पे गर्मी थी, बच्ची शायद बुखार था उसे, बुखार में या ठंड वगैरह में, और किचन में जो गर्मी ज़्यादा थी तो उन्होंने इसे ठंड ना लगे इसे किचन में रखा था। तो कहती है आप हमें माफ़ करना, हमने उसे किचन में रखा हुआ है जहाँ पे गर्मी है। इट इज़ वेरी डैम्प, डैम्प नमी को कहते हैं। हेयर यहाँ समटाइम्स, कभी कभार जहाँ पे नमी होती है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस, अब ये बच्चा जो डॉक्टर था इस बच्चे के पास पहुँच गया। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, इसकी फिजिकल अपीयरेंस पे क्वेश्चन आता था, नोट कर लिया आप इसे। सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको मैं बताऊंगा लेसन के एंड में, लेकिन फिर भी आप इसे साथ साथ नोट करते रहे। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, फुली मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली ड्रेस्ड, लिबास में था, बच्ची मुकम्मल लिबास में थी, क्योंकि हाफ में या किसी तरह का ऐसा लिबास जिसमें जिस्म का कोई इज़ा नजर आए तो वो ठंड लगती है बीमार को। इन्होंने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था, सर से लेकर पाँव तक उसका पूरा लिबास इस तरह के। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, मुकम्मल लिबास में थी, एंड सिटिंग, और बैठी हुई थी ऑन हर फादर्स लैप। इसको भी नोट कर लें कि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्ची कहाँ पे बैठी हुई थी, उनकी फादर। छोटी छोटी बातें, लेसन अगर आप अच्छा सुन रहे हैं तो आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर आने चाहिए। बच्ची अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी, नियर द किचन टेबल, किचन टेबल बावर्ची खाने में, मेज़ के पास अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। ही ट्राइड, ही ट्राइड मतलब उसका जो बाप था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेट अप, उठने की। डॉक्टर आए हैं मिलने के लिए, थोड़ा सा इज्जत देने के लिए। आप जब उठते हैं उससे मिलने के लिए, सलाम करने के लिए, गले लगाने के लिए, आप इज्जत के लिए उसके लिए उठते हैं। ऐसे ही उसके बाप ने भी किया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। मुझे अक्सर बच्चे कहते होते हैं कि आप बातों की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, आप बातों को बहुत डिटेल के साथ समझाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे अगर आपको डिटेल अच्छी नहीं लगती तो आप वीडियो में ऑप्शन होता है, आप उस वीडियो को तेज़ करके भी सुन सकते हैं। आप बेशक अपनी वीडियो को तेज़ करके, क्योंकि मैं जो चीज़ होती है मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को पूरी मुकम्मल तौर पे उनको कंसेप्ट क्लियर करके समझाता हूँ। जिसको नहीं पसंद होता आप सेटिंग में जाके आपको वीडियो स्पीड का ऑप्शन होता है, आप स्पीड में से आप अपनी वीडियो को तेज़ करके सुन सकते हैं बेशक। आप अगर नहीं पसंद तो आप वीडियो को तेज़ करके भी सुन सकते हैं। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेट अप, उठने की, बट आई मोशनड, मोशनड सिग्नल देना, इशारा करना, मोशन सिग्नल, SIGNAL सिग्नल, मैंने से इशारा किया। फॉर हिम, से नॉट टू बादर, नॉट टू बादर, नॉट टू ट्रबल, ठीक है। आप जहमत ना करें, नॉट टू ट्रबल, जहमत ना करें। आई कुड सी, मैं देख सकता था, डैट के, दे वर ऑल वेरी नर्वस, वो ऑल सारे वेरी नर्वस, बड़े परेशान थे। आइंग मी अप, आई से आई है, EY आपको पता आंख होता है, तो आइंग मी, आंखों से देख रहे थे, देख रहे थे। आइंग सी से है, वाचिंग है। आइंग मी अप एंड डाउन, वो मुझे देख रहे थे अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे तक देख रहे थे। डिस्ट्रस्टफुली, डिस्ट्रस्टफुली, डाउटफुली, शक के साथ देख रहे थे। शक किस चीज़ का, क्या ये डॉक्टर है? नहीं, इस चीज़ का शक नहीं था। शक किस चीज़ का था? खुदा न जाने कि हमारी बच्ची से ठीक हो पाएगी या नहीं ठीक हो पाएगी, ये शक था।
बच्ची काफ़ी बीमार थी, काफ़ी दिनों से बीमार थी और इसकी हालत ऐसी थी कि वालिदैन वैसे भी जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसको भी शक के साथ देख रहे थे, आइंग मी अप एंड डाउन, मुझे ऊपर से नीचे तक जो शुबे के साथ देख रहे थे, शक के साथ देख रहे थे। एज ऑफ, जैसे अक्सर इन सच केसेस ऐसे मामलात में, इन सच केसेस ऐसे मामलात में दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, दे वर नॉट टेलिंग मी, वो मुझे नहीं बता रहे थे, मोर मजीद, देन दे हैड टू जितना उन्हें इल्म था, दे हैड टू नो जितना वो जानते थे उससे मजीद। अब देखिए जितना इंसान जानता होता है उतना ही बता सकता है, उससे मजीद तो बता नहीं सकता। दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझे नहीं बता रहे थे मोर मजीद, ज़्यादा नहीं बता रहे थे, दे हैड टू जितना उन्हें इल्म था, जितना उन्हें इल्म था वो मुझे उतना ही बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी, अब ये मुझ पे था, टू टेल देम कि मैं उन्हें बताऊं, दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी। अच्छा देखिए $3 इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये उसकी फ़ी थी $3 की। अब जितना वो जानते थे वो मुझे उन्होंने उतना ही बताया, अब ये मुझ पे था कि मैं उन्हें बताऊं क्या मामलात है। दैट्स वाई, यही वजह थी, दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, कि वो मुझ पे $3 ज़ाया कर रहे थे, $3 वो मुझ पे लगा रहे थे। द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप, ईटिंग, बच्चा शदीद गुस्से में है, पसंद नहीं, अक्सर डॉक्टर लोग बच्चों को पसंद नहीं होते, टीके लगाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, दवाई पिला देते हैं, कड़वी दवाइयाँ पिलाते हैं। तो ये बच्ची भी जब इसने देखा, कॉमन सेंस है, नेचुरल सी ये उनके अंदर बात होती है, डॉक्टर उन्हें अच्छे नहीं लगते होते। ये चाइल्ड जो बच्ची थी वाज फेयरली, अब ये बच्ची भी फेयरली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे, रियली, वाकई, ईटिंग मी अप, मुझे वो ईट, खा जाने नज़रों से देखती। अब ईटिंग खा रही थी, मुझे खा नहीं रही थी, बल्कि मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। विद कोल्ड, ठंडी, गुस्से वाली, स्टीडी होता है जो फिक्स होता है, जमा के रखना, बस नज़र अपनी इधर उधर नहीं फेरनी आपने। कोल्ड ठंडा हो गया, ठंडे मतलब गुस्से वाली, स्टीडी हो गया जमा के रखने वाली, स्टीडी जमी आंखों के साथ, एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, इसके अलावा नो एक्सप्रेशन फीलिंग्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं थी। उसके चेहरे में दो ही फीलिंग्स थी, कौन सी? एक कोल्ड, गुस्से वाली, स्टीडी आइज मुस्तकिल नज़रें, जमाई नज़रों के साथ वो उसे खा जाने वाली नज़रों के साथ देख रही थी। ये उसके एक्सप्रेशन थे। अब शुरू में पता चलता है कि बच्चे के एक्सप्रेशन ठीक नहीं है फॉर द डॉक्टर, उस डॉक्टर के लिए। शी डिड नॉट मूव, उसने हरकत नहीं की। एंड सीम्ड होता है लुक्ड, और दिखाई दी, इनवर्डली अंदर से, इनवर्ड एंड आउटवर्ड होता है बाहर से, इनवर्ड होता है अंदर से, एंड सीम्ड और दिखाई दी, इनवर्डली अंदर से, क्वाइट, QUIET, अच्छा ये देखिए क्वाइट, और दूसरा क्वाइट ये आप देखिए, ये मैं अक्सर लेसन में बच्चों को बताता भी रहता हूँ, QUITE। अब इन दोनों में देखें तो आपको फ़र्क लगेगा, ये क्वाइट और क्वाइट QUIET, जब ई अंदर की साइड पे होता है तो ये क्वाइट साइलेंट के सेंस में होता है, खामोश के सेंस में होता है, और जब ये ई बाहर की तरफ होता है तो बिल्कुल के होता है, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये वाला क्वाइट। मेरा वर्ड्स भी आपके साथ तैयार हो रही है। और क्वाइट ई वाला अंदर होता तो फिर ये साइलेंट के सेंस में होता है, खामोश के, प्लीज़ बी क्वाइट, मेहरबानी करके खामोश हो जाए। अब ये जो बच्ची थी क्वाइट मतलब यहाँ पे खामोश, इनवर्डली अंदर से खामोश थी बिल्कुल। और खामोशी पता आपको हमेशा तूफ़ान का वो ही दिखाई दे रही होती है कि तूफ़ान आने वाला है। एंड अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटल थिंग, अनयूजुअली आम तौर पर, जो यूजुअल में ना हो, जो रूटीन में ना हो, अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटल थिंग, अट्रैक्टिव पुरकशिश, लिटल छोटी सी, थिंग चीज़, मखलूक, बच्ची। अब ये गैर मामूली पुरकशिश बच्ची थी, एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आ हाइफर, कंपेयर कर रहा है हाइफर के साथ। हाइफर कहते हैं जो बछड़ा होता है, लिटल काफ, CALF काफ भी होता है, इसे कहते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जितना कि हाइफर एमसीक्यूज में भी ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। इन अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिरी हालत में, तो ज़ाहिरी हालत में, दिखाई हालत में, देखने वाली हालत में इतनी मजबूत नज़र आ रही थी जितना कि बछड़ा होता है। बट हर फेस वाज फ्लश्ड, अब ये उसकी अपीयरेंस सारी बात चल रही है। फ्लश्ड कहते हैं रेड, ठीक है, सुर्ख था उसका चेहरा, फ्लश
लाल पीला हो गया था, गुस्से वाला था, जो सुर्ख हो गया था, फ्लश्ड, उसका चेहरा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, ब्रीथ कहते हैं इनहेल करने को, INHALE, इनहेल सांस अंदर की तरफ लेना, रैपिडली फास्टली, वो तेज़ी के साथ सांस रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे महसूस हो गया, एंड आई फेल्ट, मैंने जान लिया, दैट ही हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज़ बुखार था। बुखार में आपको पता है जिस्म का जो चेहरा है वो सुर्ख हो जाता है और सांस तेज़ी के साथ आता है। अब ये बच्ची की भी वही कंडीशन थी, उसे पता चल गया कि बच्ची को तेज़ बुखार था। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल, ब्लॉन्ड ब्राउन हेयर, बाल, अब उसके शानदार सुनहरे बाल थे। इन प्रोफिजन, प्रोफिजन कहते हैं अबंडेंस को, ABUNDANCE, अबंडेंस कसरत को कहते हैं। प्लेंटी ऑफ जो होता है बेशुमार, अनलिमिटेड। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, ये बच्ची जो थी, ये कंपेयर करता है ये वो बच्ची कैसी थी। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, ये वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, उन तस्वीरी बच्चों में से एक थी। वन एक थी, उन तस्वीरी बच्चों, दोज उन पिक्चर चिल्ड्रन तस्वीरी बच्चे, ये उन तस्वीरी बच्चों में से एक बच्ची लगती थी। ऑफन अक्सर, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कहते हैं कॉपी को। अब ये उन तस्वीरी बच्चों में से एक बच्ची लगती थी जो रिप्रोड्यूस, जो कॉपी होती है, जो छपते हैं। कहाँ पे छपते थे? इन एडवर्टाइजिंग लेफलेट्स, एडवर्टाइज एड से है इश्तिहार, लेफलेट्स कहते हैं पेजेस को, जो इश्तिहारी सफ़ों में छपते हैं। इश्तिहार वाले पेज आपने देखे होंगे, खूबसूरत बच्चों की तस्वीर अक्सर ऊपर लगी होती है। अब ये भी उन तस्वीरी बच्चों की तरह, ये उन तस्वीरी बच्चों की तरह थी जो कि अक्सर कहाँ पे छपते थे? एडवर्टाइजिंग लेफलेट्स, इश्तिहारी सफ़ों में छपते थे। एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस है, फोटोग्राफर तस्वीरी सेक्शन कहते हैं पार्ट्स को, और तस्वीरी हिस्सों में छपते थे। ऑफ द संडे पेपर्स, संडे के पेपर, संडे के जो अखबार होते हैं उनके तस्वीरी हिस्से और उनके जो इश्तिहारी सफ़े होते हैं वहाँ पे जो बच्चे छपते हैं, ये भी उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची लगती थी क्योंकि इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। शी हैड फीवर, उसे बुखार था। फॉर 3 days, 3 दिन से बुखार था इसे। बिगैन द फादर, अब यहाँ तक तो उसने एक्सप्लेनेशन दी है अपने आने से लेकर उस बच्ची तक की, ये एक्सप्लेनेशन दी है। अब अपने पेशेंट को देख के उसने बता दिया कि मेरा पेशेंट कैसा था। अब वहाँ पे उसका बाप बात शुरू करता है, शी हैड अ हाई फीवर, उसे शी हैड अ फीवर से बुखार था। फॉर 3 days, 3 दिन से। बिगैन द फादर, बाप ने, बिगैन कहते हैं स्टार्ट करने को, बाप ने बात शुरू की। एंड वी डोंट नो हो, हमें नहीं पता था, व्हाट इट कम्स फ्राम, व्हाट इट कम्स फ्राम मतलब वेयर इट कम्स फ्राम, ये कहाँ से आया। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने गिवन हर थिंग्स, गिवन दी, हर उसे थिंग्स चीज़ें दी हैं। यू नो, तुम्हें पता है, लाइक पीपल डू, देखे घरेलू टोटके जिस तरह होते हैं, कावा बना के दे दिया, लेमू निचोड़ के दे दिया, वगैरह वगैरह, जो हल्के फुल्के टोटे माएँ घरों में करती हैं बच्चों के साथ। जब बच्चे को खांसी लग जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, जो हल्के फुल्के टोटके घरों में किए जाते हैं। अब इसकी वाइफ ने भी वही कह रहा है कि मेरी वाइफ ने भी चीज़ें दी हैं इसे, जैसे कि लोग देते हैं, बट इट डजंट डू एनी गुड, इससे डज नॉट डू, कुछ भी नहीं हुआ, एनी गुड, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इससे। एंड देयर बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस, और फिर क्या हुआ? सिकनेस, बीमारी, सिकनेस, इलनेस, अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती गई अराउंड, और बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती गई। सो इसलिए वी थाट, ये देखें, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन जिसमें वर्ड हज़फ कर दिया जाता है, जिसमें वर्ड को, अच्छा देखिए, थाट आपका टोटल वर्ड ऐसे बनता है TOUGHT, ये थाट होता है। अब इस थाट को उन्होंने कैसे लिखा हुआ है? THOT, यहाँ तक आप देखें तो दरमियान में अगर आप देखें तो THO के आगे UGH, ये वाले वर्ड जो साइलेंट, इसमें ये सारे हज़फ कर दिए गए हैं, इनकी जगह पर उन्होंने ऊपर कामा डाल दिया। ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ये वाली कॉन्ट्रैक्शन है, मिसिंग वर्ड को शो करती है। तो यहाँ पे पंक्चुएशन में अगर आती है तो पंक्चुएशन में आपको थाट को ऐसे ही लिखना होता है, THOT लिखा हुआ होगा, आपने दरमियान में कॉन्ट्रैक्शन डालनी होती है। तो ये थाट है। अब वी थाट, हमने सोचा, यू हैड बेटर लुक, हैड बेटर को आप लाजमी याद, ये यू हैड बेटर है, ये हैड बेटर होता है बेहतर होगा। अब याद रखें, ये MCQs में भी अक्सर औकात ग्रामर में रिपीट होता रहता है हैड बेटर के साथ हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो फर्स्ट वाला यूज़ होगा, ये आप याद रखना इसे, ये फर्स्ट वर्ड यूज़ किया जाता है हैड बेटर के साथ, मतलब होगा इसका बेहतर होगा। तो फिर हमने सोचा बेहतर होगा, लुक देखे, हर, आप इसे देखें,
एंड टेल अस, और हमें बताएं व्हाट द मैटर इज, कि मामला क्या है। एज डॉक्टर ऑफन डू, जैसे कि डॉक्टर अक्सर करते हैं। आई टुक अ ट्रायल शॉट, ट्रायल कहते हैं एग्ज़ाम को, ट्रायल कहते हैं आपको पता है एक चीज़ शुरू करने को। आई टुक अ ट्रायल शॉट, एक टेस्ट शॉट, एक आजमाइशी आप कह लें। आप इसे आप आजमाइशी शॉट यहाँ पे टॉक के सेंस में है, बात के सेंस में है। मैंने एक आजमाइशी बात एटिटिस पे एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर वैसे तो रुखसत को कहते हैं, यहाँ पे डिपार्चर रुखसत तो नहीं बल्कि बिगनिंग को कह रहे हैं, शुरुआत को कह रहे हैं। तो अपनी नुक्ता पॉइंट, नुक्ता आगाज़ जो हो गया, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, मैंने अपनी बात को शुरू करने के लिए एक ट्रायल शॉट लिया, एक टेस्ट शॉट लिया। जैसे कि डॉक्टर को आप बीमारी जाके बताते हैं तो एक डॉक्टर आगे से गैस करता है, आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द था, तो अब डॉक्टर गैस करता है आपने रात को कोई जली चीज़ तो नहीं खाई थी, ये उसका ट्रायल शॉट है, उसका गैस शॉट है। अब इसने भी एक गैस करना था, ट्रायल शॉट एट इट, इस पे उसने एक आजमाइशी बात की, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, शुरू करने के लिए, बात का आगाज़ के लिए उसने एक आजमाइशी बात की। हैज़ शी हैड अ सोर थ्रॉट, सोर कहते हैं सूजे को, सूजने को। हैज़ शी हैड अ सोर थ्रॉट, इन्फ्लेम हो जाना, स्वेलो हो जाना, SWALLOW, स्वेलो, सूज जाना, तो क्या इसका गला सूजा है? बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी, दोनों वालिदैन ने मुझे जवाब दिया, टुगेदर इकट्ठे, नो नो, नहीं नहीं। शी सेज, ये कहती है, हर थ्रॉट डजंट हर्ट हर, इसका गला डज नॉट, ये कहती है खुद नहीं पता लेकिन ये कहती है इसका गला जख्मी नहीं है, इसका गला सूजा नहीं है, इसका गला से तकलीफ नहीं देता। डज योर थ्रॉट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला तुम्हें तकलीफ देता है? एडिड द मदर टू द चाइल्ड, माँ ने मजीद पूछा टू द चाइल्ड, बच्ची से। हाँ जी, अच्छा, डज योर थ्रॉट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला तकलीफ देता है? एडिड द मदर टू द चाइल्ड, एडिड मजीद बोली, माँ टू द चाइल्ड, बच्ची की तरफ देख के बोली, क्या तुम्हारा गला तकलीफ देता है? बट द लिटल गर्ल्स एक्सप्रेशन, लेकिन बच्ची के गर्ल्स एपस्ट्रॉफी एस, या ये एपस्ट्रॉफी एस जो है गर्ल्स, लड़की के, का की के लिए यूज़ होता है, ये पोजेशन केस को शो करता है, मलकियत को शो करता है, ठीक है। अहमद कार, अहमद की कार, तो ये अहमद कार एपस्ट्रॉफी लग के एस जो होता है, फिर आगे कार लगता है। यहाँ पे आप अली देख लिया आपस से, अब ये अलीज कार, ये एपस्ट्रॉफी, ये का की के, या ऐसे का की के को शो करता है। तो ये भी गर्ल्स एक्सप्रेशन, गर्ल्स फीलिंग्स, लड़की के तासरात डिड नॉट चेंज, नहीं बदले। नार, ना ही डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, अब शुरू में उसने बताया था यहाँ पे कि लड़की का जो एक्सप्रेशन किस तरह के थे, पक्की नजरें डॉक्टर पे जमी हुई हैं। जब माँ ने पूछा कि क्या तुम्हारा गला जख्मी है, क्या तुम्हें गला तकलीफ देता है, लेकिन लड़की के एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, वो नहीं बदले। नार, ना ही डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, उसने मेरे चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटाई। हैव यू लुक्ड, क्या आपने देखा? आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश की है। सेड द मदर, माँ ने कहा, बट आई कुड नॉट सी, लेकिन मैं ना देख सकी। एज इट हैपन्स, ऐसे होता है। वी हैड बीन, अब वो बता रहे हैं उनको कि हमें गला देखना कितना ज़रूरी है, कि ऐसे होता है कि वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस, हमारे पास बेशुमार केसेस, वाक़यात रही है, ऑफ डिफ्थरिया, डिफ्थरिया खन्नाक बीमारी, पीछे भी एक दो लेसन में रिपीट हुआ है। डिफ्थरिया खन्नाक बीमारी, आप गले की बीमारी का जिसमें गला सूज जाता है, इस तरह आसानी से अल्फाज में याद रख लें। खन्नाक इसे उर्दू में कहा जाता है। तो हमारे पास बेशुमार नंबर ऑफ केसेस, बेशुमार खन्नाक के केसेस रहे हैं, खन्नाक के वाक़यात रहे हैं, खन्नाक की बीमारियाँ रही हैं, खन्नाक के मरीज़ रहे हैं इन द स्कूल के, टू विच, जिसमें दिस चाइल्ड वेंट, जिसमें ये बच्ची जाती थी, ड्यूरिंग दैट मंथ, इस महीने। अब ये बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी, इस स्कूल के हमारे पास बेशुमार वाक़यात जो है वो डिफ्थरिया के आए हैं, डिफ्थरिया के रहे थे। वो स्कूल जिस स्कूल में ये बच्ची जाती थी, एंड वी वर ऑल, और हम सब जो थे, वी वर ऑल, हम सब थे, क्वाइट, देखिए क्वाइट आगे पीछे रहा है, पीछे जो रिपीट हुआ ये क्वाइट, ये ऊपर देखिए क्वाइट, आप ये यहाँ पे वी वर क्वाइट, हम सब जो थे, क्वाइट बिल्कुल, अपेरेंटली, अपेरेंटली, एक्चुअली, अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पे, आउटवर्डली, और हम सब ज़ाहिरी तौर पर,
थिंकिंग सोच रहे थे ऑफ डैट इसके बारे में। अब जब वो बात करें तो इसकी सारी जो इसका जहन था वो उसी तरफ जा रहा था कि कई बीमारी बच्ची की में भी ये मुंतकिल ना हुई भी हो। तो वी वर ऑल, हम सब जो थे क्वाइट अपेरेंटली, हम सब अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर थिंकिंग सोच रहे थे ऑफ डैट इसके मतलब सोच रहे थे। दो अगरचे नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, नो वन किसी ने भी एज येट अभी तक स्पोकन बात नहीं की थी ऑफ द थिंग, इस चीज़ की, इस बीमारी के अभी तक किसी ने बात नहीं की थी। तो इसे डर है कि बच्ची जिस स्कूल में जाती रही है उस स्कूल में से शायद खन्नाक के केसेस उसके पास बेशुमार रहे हैं, तो बच्ची भी खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुबतला ना हो। कहता है कि हालांकि अभी तक हम में से किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी। वेल चलो आई सेड, मैंने कहा सपोज लेट करते हैं, फैज करते हैं, वी टेक अ लुक एट द थ्रॉट, हम इसका गला देखते हैं फर्स्ट पहले। आई स्माइल्ड में मुस्कुराया, इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, मैं अपने प्रोफेशनल पेशावर मैनर अंदाज में मुस्कुराया, एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड फर्स्ट नेम, बच्ची को हरासानी करना चाहता, बच्ची को एज ए फ्रेंड के तौर पर ट्रीट करना चाहता है, बच्ची उससे डरे ना, उसे क्या कहता है प्रोफेशनल मैनर में, बड़े पेशावराना अंदाज में आस्किंग पूछ रहा है फॉर द चाइल्ड फर्स्ट नेम, बच्ची का पहला नाम पूछ रहा है। नाम याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइल्ड। आई सेड, मैंने कहा, कम ऑन मैथिल्डा, मैथिल्डा उस बच्ची का नाम, कम ऑन इधर आओ मैथिल्डा, मैथिल्डा इधर आओ, ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलो, एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रॉट, लेट्स टेक अ लुक, और देखने दो एट योर थ्रॉट, अपने गले को, अपने गले की तरफ देखने दो। नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस अपना मुंह खोलो, मुझे अपना गला देखने दो। कम ऑन, अब वो बहला रहा है उसे फिसला रहा है, उसे अपनी तरफ माइल कर रहा है। आई कॉक्स्ड, कॉक्स कहते हैं बहलाने को, इंड्यूस करने को, INDUCE, इंड्यूस करना। कॉक्स कहते हैं इंटाइस को, INTICE। इसके अलावा फ्लैटर होता है, FLATTER, फ्लैटर करना, चापलूसी करना, खुशामदी करना, बहलाना, फिसलाना। कम ऑन इधर आओ, आई कॉक्स्ड, मैंने पहला बहलाया उसे। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, वाइड खुला, ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलो, वाइड खुला करके, एंड लेट मी टेक अ लुक, और मुझे देखने दो, लुक देखने दो, लुक देखो। आई सेड, मैंने कहा, ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, ओपनिंग बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों को वाइड खुला कर दिया मैंने, उसे ये दिखाने के लिए मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, अपने दोनों हाथों को मैंने खुला कर दिया। आई हैव नॉट एनीथिंग इन माई हैंड, देखो मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप, और जस्ट सिर्फ ओपन अप, खोलो, एंड लेट मी सी, और मुझे देखने दो, बस कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, अपना मुंह खोलना, मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन। अब इस बात पे ना शदीद गुस्सा आता है, आप एक काम कर रहे हैं और उस काम में कोई और टांग अड़ाए, जिसका काम है उसी को साजे है। डॉक्टर अपने काम कर रहा है, डॉक्टर उस बच्ची को बहला रहा है, उस बच्ची को फिसला रहा है, और माँ साहब जो है, माँ साहिबा जो है, वो उसके अंदर अपनी टांग फंसाती हैं। सच अ नाइस मैन, देखो ना कितना अच्छा आदमी है। पुट इन द मदर, पुट इन इंटरप्ट करना, पुट इन कहते हैं कट करना, बात काटना। माँ बोल पड़ी, डॉक्टर उसे अपनी तरफ माइल कर रहा है, बहला रहा है, फिसला रहा है, और ये दरमियान में बोल पड़ते, देखो ना कितना अच्छा आदमी है, लुक देखो, हाउ काइंड ही इज टू यू, हाउ काइंड, कितना मेहरबान है, ही ये इज टू यू, आपकी तरफ, आपके लिए कितना मेहरबान है। कम ऑन, चलो आओ, डू व्हाट, करो वो, ही टेल्स टू यू, ही टेल्स यू टू, जो ये तुम्हें बताता है वैसे ही करो। ही विल नॉट हर्ट यू, ही विल नॉट हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं करेगा, ये आपको जख्मी नहीं करेगा, ये आपको तकलीफ नहीं देगा। अब यहाँ पे आके डॉक्टर साहब को चढ़ जाता है गुस्सा, एक बात मैं कर रहा हूँ, एक बात मैं उसे बहला रहा हूँ, फिसला रहा हूँ, अपनी तरफ माइल कर रहा हूँ, दरमियान में खाम खा किए, दरमियान में अपने आप को इसने शामिल कर लिया, दरमियान में, ऊपर से दरमियान में शामिल करने के बाद भी वो कहती है नाइस, कितना अच्छा आदमी है, हर्ट, जख्मी। अब इसका मतलब है कि अगले के माइंड में आप खुद बिठा रहे हो, जब आप उससे कह रहे हो कि ये तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें जख्मी नहीं करेगा, ये तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, इसका मतलब ये कि अगले के माइंड में आप खुद बिठा रहे हो कि हो सकता है ये आपको जख्मी भी कर दे। ये उसके माइंड में खुद बता रहे कि जख्मी नहीं करेगा, जख्मी वर्ड उसके माइंड में खुद मुंतकिल कर लिया। ये एट डैट, इस पे
आई ग्राउंड माई टीथ। ग्राउंड कहते हैं नैश को, ग्राउंड कहते हैं ग्रेट को, GNASH नैश, GRAT ग्रेट अंगीठी की होती है, ग्रेट पीसने को कहते हैं। आई ग्राउंड माई टीथ, मैंने अपने दांत पीसे। उसके सामने कुछ चल नहीं सकता, अब बच्ची बैठी, बच्ची के सामने से क्या बोले, क्या गुस्सा करे, अपने गुस्से में ना अपने दांत पीसे। इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट एंगर, गुस्से में अपने दांत पीसे। इफ ओनली, अगर सिर्फ दे वुड नॉट यूज द वर्ड हर्ट, अगर ये हर्ट वर्ड, जख्मी वर्ड यूज ना करते, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, माइट शायद, एबल काबिल होता, टू गेट समवेयर किसी नतीजे में पहुंच जाता, बट लेकिन आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ, अलाउ इजाज़त देना, माई सेल्फ खुद को, मैंने खुद को इजाज़त नहीं दी, टू बी हरीड जल्दी की, और डिस्टर्ब और परेशान होने की, बट स्पीकिंग क्वाइटली, स्पीक बोलना, क्वाइटली खामोशी के साथ मैं बोला, एंड स्लोली और आहिस्ता से, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, अप्रोच्ड, आस्क्ड, अप्रोच मतवज्जो होना, मैं दोबारा से मतवज्जो हुआ उस बच्चे की तरफ। एज आई मूव्ड माई चेयर, एक दफ़ा पास तो आऊँ ना ज़रा, एज जैसे ही जख्मी का वर्ड उसके दिमाग में मुंतकिल हो गया था, हो सकता है मुझे जख्मी करे, अब जैसे ही कहते हैं मैं उसके थोड़ा सा पास गया, एज आई मूव्ड माई चेयर, जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी हरकत दी, अ लिटल नियरर, थोड़ी सी, नियरर पास, करीब मैंने हरकत दी, सडनली अचानक से, विद वन कैट लाइक मूवमेंट, जिस तरह बिल्ली करती है ना कि एक दफ़ा बैठ के वो अपने शिकार को अपनी पहले टांगों पे बैठती है, फिर साथ ही अपने शिकार को देके छलांग लगाती है, बिल्कुल ऐसी कैट लाइक मूवमेंट, बिल्ली की तरह मूवमेंट, बिल्ली की चाल की तरह, बिल्ली की हरकत की तरह। बोथ हर हैंड्स, उसके दोनों हाथ, क्लाड, क्ला कहते हैं पंजे को, ये क्ला, क्ला कहते हैं पंजे, दोनों हाथ उसके पंजा बने, पंजा बने, इंस्टिंक्टिवली, ऑटोमेटिकली, अनइंटेंशनली, गैर इरादे तौर पे उसके दोनों हाथ पंजे उसने बनाए, फॉर माई आइज, मेरी आंखों के लिए, एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम, और तकरीबन रीच देम टू, टू बी, उन तक पहुंच भी गई। इन फैक्ट दर हकीकत, शी नॉक्ड माई ग्लासेस, उसने मेरी नाक करना, पुश करना, उसने मेरी ग्लासेस को पुश किया, उसने मेरी ग्लासेस को नॉक किया, उसने मेरी ग्लासेस पे दस्तक दी, एंड नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड दे फेल, और वो गिर गई, झपटी, दोनों हाथों से झपटी, और उसकी आंखों तक पहुंची, उसकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते उसकी ग्लासेस तक ही पहुंची, उसे नॉक किया, उसे उसने प्रेस किया, एंड दे फेल, और वो गिर गई, दो अगरचे अनब्रोकन, अनब्रोकन टूटी नहीं, सेवरल फीट्स अवे, कई फीट फुट अवे दूर, अब ये उसके कई फुट दूर गिरी, फ्रॉम मी मुझसे, ऑन द किचन फ्लोर, किचन के फर्श पे, मुझसे कई फुट दूर गिरी जाके। अब ये व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर, ये आप देख रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा था। शुरू में आपने देखा उसका बिहेवियर कैसा था, कैसे उसे देख रही थी, और अब उसका बिहेवियर कैसा था, जैसे उसके पास है बिल्ली की चाल की तरह उसने अपने हाथ पंजे बनाए और उड़ के झपटी उस पे, और झपट के पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों तक पहुंचती, आंखों तक उसकी जो ग्लासेस थी उन्हें नॉक किया, ग्लासेस को उसने प्रेस किया, ग्लासेस को उसने ठोकर मारी, और वो नीचे दूर जाके गिरी, हालांकि वो टूटी नहीं, किचन के फर्श पे, बच्चे खाने पे फर्श पे गिरी। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न्ड देमसेल्फ इनसाइड आउट, टर्न्ड इनसाइड आउट ये वाला वर्ड असल में है, देमसेल्फ खुद होता है, टर्न इनसाइड आउट कहते हैं बौखला जाना, टर्न इनसाइड आउट अपसेट हो जाना, अशेम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। अब दोनों माँ और बाप जो थे, दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन खुद जो थे शर्मिंदा हुए, खुद बौखला गए, इन एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट शेमफुलनेस, एगिटेशन, अपनी शर्मिंदगी में दोनों, एंड अपॉलजी और माजरत के साथ दोनों वालिदैन बौखला गए। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, सेड द मदर, माँ ने कहा, टेकिंग हर, उसे पकड़ा, एंड शेकिंग हर, बीमार है बच्ची, और बीमार के साथ टेकिंग हर, उसे पकड़ा, शेक, उसे झटका दिए, बाय वन आर्म, एक बाजू से झटका दिया, लुक देखो, व्हाट यू हैव डन, क्या तुमने किया, द नाइस मैन, इस शरीफ ज़ादे के साथ, इस अच्छे आदमी के साथ, आगे देखे डांट 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 डांट, अब की बार डॉक्टर ने नहीं उसे बोलने दिया, अब की बार फिर ये कुछ ना कुछ पहले की तरह बोलेगी, और बच्ची के जहन में फिर कुछ नेगेटिव बातें चली जाएंगी। फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते, आई ब्रोक इन, मैं
बात काटना, ब्रोक इन, कट इन, आई ब्रोक इन, मैं बोल पड़ा, मैंने मुदाखलत की। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन, मुझे नाइस मैन, मुझे अच्छा आदमी मत बुलाओ टू हर, इसके सामने। आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, टू लुक एट हर थ्रॉट, उसके गले के मुआयने के लिए, ऑन द चांस, इस चांस के साथ, इस ख्याल के साथ, दैट शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि शायद जिसे खन्नाक की बीमारी ना हो, एंड पॉसिबली, और मुमकिन है, डाई ऑफ इट, इससे मर भी जाए, बट दैट्स नथिंग टू आर, लेकिन इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लुक हेयर, इधर देखो, आई सेड, मैंने कहा, टू द चाइल्ड, बच्ची को कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रॉट, हम जा रहे हैं टू लुक, देखने के लिए, एट योर थ्रॉट, तुम्हारा गला, यू आर ओल्ड एनफ, तुम काफी ओल्ड, बड़ी हो गई हो, एनफ, काफी, टू अंडरस्टैंड, के समझ जाओ, व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं क्या कह रहा हूं। विल यू ओपन इट नाउ, क्या तुम इसे खोलोगी, नाउ, अब, बाय योर सेल्फ, खुद से, आर शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, शैल, या फिर शैल वी हैव टू, या हमें खोलना पड़ेगा, ओपन, खोलना पड़ेगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्या तुम खुद अपनी मर्जी से खोलोगी, या इसे हमें खुलवाना पड़ेगा। लेसन आपका काफ़ी लेंथी है, तो मैं इस लेसन को बाई पार्ट्स जो है, मैं इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। यहाँ तक आपका ये वहाँ तक पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो लेसन है, ये वाला भी, उसके साथ जो बकिया लेसन है, और साथ साथ जो आपके जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको पार्ट 2 में इंशाल्लाह करवाऊंगा। यहाँ तक आपका ये लेसन पार्ट 1 का है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।